हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे और अपनी तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी छात्र या दोस्त हमारे पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिया कि हमारे चैनल पे आपकी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की जो आपकी तैयारी चालू है, डेली बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा, ठीक है। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आप सभी को देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है रात को 8 बजे आपको देखने को मिलती है। इस टाइम पर आप सबको क्लास से जुड़कर अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना चाहते हो, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर। टेलीग्राम चैनल पर क्या डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट जो साथियों देखने को मिल जाएगा। क्लियर सभी को? तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे क्या है, क्लास का पीडीएफ भी आपको मिलते रहेगा, ठीक। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, उसका उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने दी गई है। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे इंपॉर्टेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, जिस प्रकार आम संबंधित है फल से, उसी प्रकार मूली संबंधित है किससे? फूल से, तने से, जड़ से, फल से। बताइए। जिस प्रकार आम हमारा संबंधित है फल से, ठीक है, उसी प्रकार मूली संबंधित है किससे? चलिए, तो मूली क्या होता है? एक जड़ होता है, ठीक है, तो वह जड़ से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 2 और 3 के लिए। उस विकल्प को चुनिए जो अन्य तीनों विकल्पों से भिन्न है। चलिए, कठोर का कोमल दिया गया, नोकदार का भोथरा दिया गया है, मीठा का खट्टा और लंबा का ऊंचा दिया गया है। तो एक प्रकार से देखेंगे, कठोर का कोमल क्या है? विलोम है। नोकदार का भोथरा क्या है? विलोम है। मीठा का खट्टा क्या है? विलोम है। लेकिन लंबा का ऊंचा क्या हो जाएगा? एक प्रकार से समानार्थी हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो विकल्प दिया गया है आपका यहाँ पे भिन्न हो जाएगा साथियों, ठीक है। और पेन और कॉपी लेके तो आप सभी लोग बैठे होंगे, ठीक है। साथ साथ जो है अभी क्वेश्चन कोई आएंगे तो उसको सॉल्व कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे आप सभी लोग उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। वर्ग, शंकु, त्रिभुज, आयत। वर्ग हमारा 2D डायग्राम है, त्रिभुज हमारा 2D डायग्राम है, आयत हमारा जो है 2D डायग्राम, लेकिन शंकु हमारा जो है 3D डायग्राम होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया है आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर सभी को? शंकु जो है हमारा 3D डायग्राम है, ये हमारा भिन्न रहेगा, इतने याद रखिएगा आप सभी लोग। क्लियर। चलिए, मतलब इसको जो है ऐसा बना सकते हैं, त्रिभुज को ऐसा बना सकते हैं, आयत को ऐसा, लेकिन शंकु जो है हमारा ऐसा बनता है, ठीक है। शंकु को अगर बनाने जाएंगे तो शंकु हमारा ऐसा बनता है, ठीक है। तो हमारा 3D डायग्राम में आ जाता है एक प्रकार से। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका चौथा नंबर। यदि सांकेतिक भाषा में PQWJHT का अर्थ आपका मदर होता है, तो उस तो निम्न में से किसका अर्थ आपका सिस्टर होगा, ठीक है। चलिए, देखिए, PQWJST, पी से आपका यम हो रहा है, ठीक है। पी से आपका यम हो रहा है। अच्छा, तो पी हमारा कितने पे आता है साथियों? 16 पे। यम हमारा आता है 13 पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो रहा है -3। क्लियर। यहाँ पे आपका -3 हो रहा है। क्यू में क्या हो रहा है? तो क्यू का ओ हो रहा है। क्यू हमारा कितने पे आता है साथियों? 17 पे आता है। 17 से 15 हो रहा है, ठीक है। 17 से 15 हो रहा है, यानी कि -2 हो रहा है। फिर डब्ल्यू से हमारा हो रहा है साथियों टी। डब्ल्यू से हमारा टी हो रहा है, यानी कि यहाँ पे -3 हो रहा है, ठीक है। 23 से 20 पे आ रहा है, यानी कि -3। जे से कितना हो रहा है साथियों? यच हो रहा है, ठीक है। जे से यच हो रहा है, यानी कि जे हमारा 10 पे आता है, यच हमारा 8 पे आता है, -2 हो रहा है। यच से कितना हो रहा है साथियों? ई हो रहा है। यच हमारा 8 पे आता है, ई हमारा 5 पे आता है, यानी कि -3 हो रहा है। और उसके बाद टी से क्या हो रहा है साथियों? आर हो रहा है। तो टी हमारा 20 पे आता है, आर हमारा 18 पे आता है, यानी कि -2 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस हुआ है, तो अब सिस्टर में हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। यस, ISTER। सिस्टर में पहले क्या करेंगे? +3 करेंगे।
तो यश में +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? यश हमारा 19 पे आता है, 19 के बाद 20, 21, 22, वी आ जाएगा। ठीक है, ये +3 हो गया। आई, उसका +2 करेंगे तो आई हमारा 9 पे आता है, 9 तो 11, 11 पे क्या आ जाएगा? के आ जाएगा। ठीक है, फिर +3 करेंगे तो आपका आ जाएगा वी। ठीक है, वी के वी, उसके बाद ये हमारा 2 था, ये हमारा 3 था, अब वापस 2 प्लस करेंगे तो टी के बाद यू वी आ जाएगा। ठीक है, तो वापस वी आ गया। ठीक है, ये आपका +2, उसके बाद ई में क्या करेंगे? +3 करेंगे तो आपका यच आ जाएगा। ठीक है, यच आ जाएगा, और उसके बाद आर, ये हमारा +3 था, अब हम +2 करेंगे तो आर अपना 18 पे, लास्ट में हमारा टी आएगा। ठीक है, तो कौन सा आ जाएगा? वी के वी वी एच टी, वी के वी वी एच टी, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है, आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपके सामने क्या है, 5वां। यदि इंट्रोड्यूस शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला में वर्णमाला क्रम में रखा जाए तो बाएं से पहले स्वर के बाएं कौन सा अक्षर होगा? ठीक है, यदि इंट्रोड्यूस शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखा जाए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखा जाएगा तो ए बी सी डी के क्रम में रखा है इंट्रोड्यूस को। ठीक है, चलिए चलिए देख लेते हैं। तो ए बी सी डी, तो बी कहीं पे ए नहीं दिया है, बी नहीं है, सी दिया गया तो सी लिखेंगे। ठीक है, सी के बाद डी दिया गया है, डी लिखेंगे। डी के बाद ई दिया गया है, ई लिखेंगे। एफ दिया गया है, नहीं दिया गया है। ठीक है, एफ जी, जी नहीं है, एच नहीं है। आई दिया गया है, आई लिखेंगे। जे के एल नहीं दिया गया है, एल नहीं है, एम नहीं है, एन दिया गया है। ठीक है, ओ दिया गया है। उसका पी क्यू नहीं दिया गया, आर दिया गया है, आर लिख लेंगे। फिर आर के बाद एस नहीं दिया गया है, टी दिया गया है, टी लिख देंगे। टी के बाद आपका यू दिया गया, यू लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए ये हमारा बायां है, ये हमारा दायां साइड है। तो क्या लिखा है? बाएं से पहले स्वर। ठीक है, बाएं से पहला स्वर, स्वर बोला है। स्वर व्यंजन पता है ना? स्वर हमारा क्या होता है, व्यंजन क्या होता है? ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे स्वर होते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला स्वर क्या आ रहा है? बाएं से पहला स्वर हमारा ई आ रहा है। ठीक है, इसके बाएं, ठीक है, ई के बाएं कौन सा अक्षर है? तो ई के बाएं हमारा जो है डी अक्षर दिया गया है, तो हमारा जो सी दिया गया ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? हाँ या ना? यहाँ तक सभी का क्लियर है ना? तो इंट्रोड्यूस शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखा गया तो ये हमारा शब्द बन गया, और इसमें बाएं स्वर के पहले, तो स्वर हमारे ए ई आई ओ यू होते हैं, तो बाएं से पहला स्वर हमारा ई आया, इसके बाएं कौन सा अक्षर है? तो इसके बाएं जो है हमारा डी दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका 6वां नंबर। कुछ समीकरण जो है किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए, इसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का उत्तर ज्ञात कीजिए। ठीक है, 6 है, 8 है, 2 है। देखिए 6, 8, 2 था। ठीक है, गुड़े 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 था, तो उसने क्या किया, जो लास्ट में था उसको पहले लिख दिया है, और जो आपका पहले था उसको दूसरे नंबर पे लिख दिया है, और जो आपका दूसरे नंबर पर था उसको तीसरे नंबर पे लिखा है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे किया है, 3 को पहले लिख दिया, फिर एक को पहले दूसरे नंबर पे, और 2 को आपका तीसरे नंबर पर। उसी प्रकार 9 गुड़े 7 गुड़े 5 दिया गया है, तो 5 को पहले लिखेंगे। ठीक है, फिर 9 को लिखेंगे, फिर आपका जो 7 दिया गया है, 7 को 597 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आप सभी के। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन को भी देख लेंगे। आपका 7वां नंबर, यदि रिपब्लिक को कुट भाषा में इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक है, तो उसी कुट भाषा में कलकत्ता को किस प्रकार लिखा जाए। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन। देखिए, REPU BLIC, ठीक है, सिर्फ इसने इंटरचेंज किया, इधर का उधर लिखा और कुछ नहीं किया, तो इसको नंबरिंग कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसने लिखा क्या है वो देखिए पहले, CRI, ठीक है, ELPBU। सी किधर है, 8वें नंबर पर, ठीक है, 8वें को पहले लिखा है। फिर आर किधर है, दूसरे नंबर पर, ठीक है, आर किधर, पहले नंबर को। फिर आई किधर है, तो आई हमारा 7वें नंबर पर, 7वें नंबर को। फिर ई हमारा दूसरे नंबर पर, दूसरे नंबर को। ठीक है, उसके बाद एल हमारा जो है 6ठे नंबर पर, 6ठे नंबर को लिखा है। फिर पी हमारा किधर है, तीसरे नंबर पर, तीसरे नंबर को लिखा है। फिर बी किधर है हमारा, 5वें नंबर पर, 5वें नंबर पर लिखा है। फिर यू किधर है हमारा, तो यू जो है हमारा चौथे नंबर पर, चौथे नंबर को लिखा है, ठीक है, उसी प्रकार CULCUTTA, ठीक है। नंबरिंग हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8वें नंबर पर हमारा ए है, ये लिख देंगे, ठीक है। फिर हमारा क्या है, पहला नंबर, पहले नंबर पर सी है, सी लिख देंगे। ए सी से क्या स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर ए वाला स्टार्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। चाहिए तो आप लोग पूरा करके देख लेंगे, ठीक है। टाइम पास नहीं करेंगे, टाइम पास करने में ज़्यादा टाइम खराब हो जाएगा आप सभी का, ठीक है। टाइम पास मत कीजिएगा। एग्जाम में अगर आपको एक दो वर्ड से आपका पूरा आंसर मिल जाता है, तो बाकी जो टाइम बचेगा उसका यूटिलाइज कीजिए, उसको अगले किसी क्वेश्चन में सॉल्व करने में दीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन के पीछे अपना टाइम बर्बाद मत कीजिएगा। तुरंत ही आपका आंसर आता है तो उसको छोड़ के अगले क्वेश्चन पे पड़ जाइए, ठीक है। क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको रीजनिंग में ऐसा लगेगा कि टाइम बहुत कम मिलेगा, ठीक है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन से चिन्हों या अंकों को अदल बदल किया जाए कि समीकरण जो है संतुलित हो जाए, ठीक है। ये हमारा समीकरण दिया गया, प्लस का गुणे करेंगे और 6 या 7 करेंगे, आप प्लस भाग करेंगे, या 12 या हम 3 करेंगे कि समीकरण जो समीकरण हमारा संतुलित हो जाए। बताइए क्या करें। चलिए उत्तर दीजिए। बताइए कि इसका अगर देखा जाएगा तो 12/6 दिया गया है, +3 दिया गया है, गुणे 7 दिया गया, बराबर 42 दिया गया, ठीक है। तो अगर पहले वाला करते हैं, गुणे का भाग करते हैं, भाग का गुणे करते हैं। चलिए, 12+6, प्लस का गुणे करना है, गुणे 3, और इसका प्लस करना है 7, बराबर 42 दिया गया, ठीक है। जब तक 6 हो जाएगा, गुणे 3 करेंगे, +7 करेंगे, बराबर आपका 42 देगा। तो 36, 18, 18 और 7 जोड़ेंगे तो 42 आपका होने वाला नहीं है, ठीक है, यानी कि पहला वाला तो नहीं बनेगा, ठीक है। पहले वाले समीकरण से हमारा जो ये दिया गया है संतुलित नहीं होने वाला है। पहले वाले चिन्ह को अगर बदलते हैं तो इससे हमारा जो समीकरण है वह संतुलित नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। 6 और 7 को रखेंगे तो देखिए ये तो डिवाइड ही नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं होगा। इसकी बात करते हैं सी वाले की, ठीक है। भाग को प्लस करते हैं, भाग को प्लस करते हैं, ये प्लस हो गया। और प्लस को भाग करते हैं, ठीक है। 3 गुणे 7 बराबर 42 दिया गया, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट को हल कर लेंगे, आपका 12×6 = 18 भागे 3 गुणे 7 बराबर 42 दिया गया, ठीक है। तो इसमें अगर इसका गुणा कर देंगे, 3×6 = 18, 18 आपका 7 है, ठीक है। ये हमारा 7 है, ये हमारा 7 है, बराबर 42, तो 7×6 = 42, बराबर 42, यानी कि इससे हमारा जो है समीकरण संतुलित हो जाएगा, ठीक है। इस वाले भाग को इंटरचेंज करेंगे, अदला बदली करेंगे, तो हमारा संतुलन जो समीकरण है क्या होगा, संतुलित हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 64 है, 25 है, 81 है, 36 है, 49 है, 16 है, 16 है, 12 है। अगली संख्या हमें बतानी है क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे सभी संख्याएं तो नहीं, सभी संख्याएं तो नहीं है। चलिए
इसको देखिए, ऐसे सॉल्व करना है हमें, ठीक है। 64 अंडर रूट करते हैं, 36 अंडर रूट करते हैं, ठीक है। तो 8 × 8 = 64 होता है, और 4 का 36 होता है, 8 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। उसी प्रकार अंडर रूट 25 है और अंडर रूट आपका 49 है, तो अंडर रूट 25 आपका हो जाएगा 5, अंडर रूट 49 आपका हो जाएगा 7, तो 7 2 9 हो जाएगा, ठीक है। अरे, एक मिनट, ये 25 है ना, एक मिनट, यहाँ पे गलती हो गई। ये आपका 5 है, तो 7 5 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 आया। उसी प्रकार आपका 81 प्लस अंडर रूट 16 दिया गया, ठीक है। तो 81 आपका 9 का रूट हो जाएगा, और आपका ये 16 हो जाएगा 4 का, ठीक है। तो 9 4 कितना हो जाएगा, 13 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो दिया गया साथियों, राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को? हाँ या ना, यहाँ तक सभी का क्लियर हो गया? चलिए, अगले को बढ़ेंगे। आपके सामने क्या दिया गया है, 12। रमन ने प्रातःकाल सूर्य की ओर मुंह करते हुए घूमना शुरू किया। कुछ समय बाद वो अपने बाईं ओर मुड़ा, और बाद में फिर बाईं ओर मुड़ा। रमन अब किस दिशा में जा रहा है, ठीक है। चलिए, सबसे इजी क्वेश्चन आपका ये वाला क्वेश्चन है। उत्तर है दक्षिण है, पूर्व है, और पश्चिम है। तो प्रातःकाल सूर्य की जो दिशा होती है किधर होती है, पूर्व की तरफ होती है, ठीक है। मुंह करते घूमना शुरू किया, ठीक है। इधर से मुंह करके घूमना शुरू किया उसने, ठीक है। कुछ समय बाद वो अपने बाईं ओर मुड़ा, तो उसका बायां यानी कि लेफ्ट साइड की तरफ हो जाएगा, उत्तर साइड में हो जाएगा, ठीक है। बायां मुड़ा, और बाद में फिर बाईं ओर मुड़ा, वापस यहाँ से बाईं ओर मुड़ा, इधर हो गया, ठीक है। रमन अब किस दिशा में जा रहा है, तो यह दिशा कौन सी है, तो यह दिशा आपकी पश्चिम की है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया साथी आपका राइट आंसर होगा। रमन अब जो है पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपके सामने है 11 नंबर, ठीक है। चलिए ध्यान से देख के बताइए। एक स्थान ए से मोहन ने स्थान बी तक सीधे 8 मीटर की जो है दूरी का सफर किया। वह दाईं ओर मुड़ा और 4 मीटर चला, और फिर दाईं ओर मुड़ा और 8 मीटर चला। अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 3 मीटर चला, और वह अपने प्राथमिक स्थान से कितनी दूरी पर, हमें बताना है, ठीक है। चलिए बताइए। तो देखिए, स्थान ए से मोहन जो है स्थान बी तक 8 मीटर जो है सीधे चलते हैं, ठीक है। इसको स्थान ए पकड़ते हैं, इसको स्थान बी पकड़ते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जो है वो 8 मीटर जो है सीधे चला, दूरी का तपस्या करता है, ठीक है। यहाँ से वह किधर बोला है कि बाईं ओर मुड़ जाता है, ठीक है, सॉरी दाईं ओर मुड़ जाता है। तो दाईं ओर आपका इधर हो जाएगा साथियों, अगर इधर जाए तो इसका दायां जो है नीचे की तरफ हो जाएगा, और इधर बोला है कि 4 मीटर चलता है, ठीक है। वो फिर दाईं ओर मुड़ता है और 8 मीटर चलता है। चलिए, वापस यहाँ से दाईं ओर मुड़ता है, वापस 8 मीटर चलता है, ठीक है। वापस इसका दायां जो होगा 8 मीटर चलता है। अंत में वह दाईं ओर मुड़कर जो है 3 किलोमीटर, यहाँ से वापस जो है दाईं ओर मुड़कर जो है 3 मीटर चलता हुआ खाली, ठीक है। वो अपने प्राथमिक स्थान से कितनी दूरी पे, तो यहाँ से यहाँ की दूरी हमें बतानी है, ठीक है। तो देखिए, जितना इधर गया था पूरब की साइड, उतना जो है पश्चिम की साइड वापस आ गए। लेकिन जितना जो है वह दक्षिण की साइड गया था, उससे जो है 1 मीटर कम जो है उत्तर की साइड वापस आ गए, यानी कि बचा कितना, 1 मीटर की दूरी बची उन दोनों के बीच में, ठीक है। क्लियर है। चलिए, तो अपने प्राथमिक स्थान से जो 1 मीटर की दूरी पर वह स्थित है। क्लियर सभी को इसके बारे में? हाँ या ना? चलिए, एक क्वेश्चन और है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम होगा? पौधा है, भोजन है, बीज है, पत्ता है, फल है। तो सबसे पहले तो हमारा बीज आएगा, ठीक है। बीज आएगा ना, बीज से पौधा बनेगा, ठीक है। बीज से पौधा बनेगा, ठीक है। बीज से पौधा, पौधे में पत्ता आएगा, ठीक है। बीज हो गया, पत्ता, बीज हो गया, पौधा हो गया, पत्ता हो गया। पत्ते से हमारा क्या आएगा साथियों, फल आएगा, ठीक है। पत्ते से हमारा फल आएगा, फल को हम क्या कहेंगे, खाएंगे, यानी कि भोजन करेंगे, ठीक है। तो 3 1 4
पान, दो सही क्रम हो जाएगा, आरोही क्रम हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। बीज से पौधा, पौधे से पत्ता, पत्ता से फल, फल से भोजन। ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आप सबको जो क्लास है अच्छी लगी, पसंद है तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट करके, क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। हम आप सभी से मिलेंगे आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।